हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ये बोर्ड क्या होगा, इस बोर्ड को बनाया जाएगा, इस बोर्ड के वर्क क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और इसमें कितने मेंबर्स होंगे, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, रीजनल ऑफिसेज कहाँ होंगे, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी और इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसने नोटिफाई किया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, मतलब कि हमारे यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ इन्होंने रूल्स भी बताए ऑन 3 सितंबर 2021। ये देखिए, ये पीआईबी की आज की न्यूज़ है 5 अक्टूबर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड ये बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, क्या रूल्स हैं? तो रूल्स स्पेसिफाई प्रोविजन रिगार्डिंग इट्स, क्या क्या है इसमें रूल्स जो इन्होंने दिए हैं। वो है कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी ऑफ चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन की क्या एलिजिबिलिटी होंगी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स की क्या एलिजिबिलिटी होंगी। तो जो रूल्स है उनमें ये बताया गया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मेंबर्स की और चेयरमैन की। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से चेयरमैन और जो मेंबर बोर्ड मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। टर्म्स ऑफ ऑफिस, इनके ऑफिस का टर्म कितना होगा। अभी ये सब चीजें पब्लिक नहीं हुई हैं, बस अभी इतना पता है कि चेयरमैन होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, वो कितने होंगे वो भी हम बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ऑफिस कितने टाइम का होगा इनका। ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिमूवल, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रोसीजर, और उनका रिमूवल किस तरह से होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल किस तरह से होता है, ठीक है, कैग का रिमूवल किस तरह से होता है, उनके टर्म्स कितना होता है, ऑफिस टाइमिंग क्या होता है। ठीक है, लाइक 60 ईयर्स 65 ईयर्स, तो कितना टर्म है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से, तो इनके भी ये सभी चीजें बताई जाएंगी। इनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं उन सभी की एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ये सब चीजें। उनकी पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का फंक्शन मतलब वो वर्क क्या करेगा, मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स, किस तरह की मीटिंग और कितनी होंगी, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स हैं। ओके, अब बात आती है कि बोर्ड क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बोर्ड कहाँ होगा और बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे। तो इस बोर्ड का हेड ऑफिस होगा नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब एनसीआर रीजन दिल्ली में होगा। ठीक है, एनसीआर रीजन दिल्ली में होगा, नेशनल कैपिटल रीजन। बोर्ड में एस्टैब्लिश ऑफिसेस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया, और अदर प्लेसेस पर भी इसके ऑफिसेस हो सकते हैं, बट इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, ओके। इट सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होगा, ऑब्वियसली एक चेयरमैन होगा। और बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने पर्सन होंगे, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मिनिमम 3 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 7। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 7 और नॉट लेस देन 3, मतलब कि 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 3 से 7 के बीच में इसके मेंबर्स रहेंगे। ओके, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ओके। अब बात आती है इसका वर्क क्या होगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोमोटिंग रोड सेफ्टी, मतलब कि रोड की सेफ्टी को प्रमोट करना है, रोड की सेफ्टी के लिए अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, किस तरह से आप व्हीकल चलाओ, किस तरह से, ये सब चीजें। ठीक है, रोड सेफ्टी को प्रमोट करेगा। ओके, लाइक ये अगर रेड है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो आपको, सॉरी ग्रीन हो जाता है तो आपको क्रॉस करना है। ओके, ग्रीन, येलो, रेड। और इनोवेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, साथ में जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और नया नया इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करना है। एंड फॉर रेगुलेटिंग ट्रैफिक एंड मोटर व्हीकल्स, तो इसका ये वर्क होगा। जो बोर्ड होगा वो नेशनल, हमने बात की रोड सेफ्टी बोर्ड का है, तो उसका काम क्या होगा, रोड सेफ्टी को प्रमोट करना, नई नई टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आ रही हैं उनको अडॉप्ट करना। ओके, और उसके अलावा और क्या होगा, मोटर व्हीकल्स और जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये किस तरह से करेगा, तो इसके लिए ये फॉर्मुलेट कर सकता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड सेफ्टी। ठीक है, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन फॉर हिली रीजन। ठीक है, तो हिली रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, इसके लिए ट्रैफिक जो है उसके मैनेजमेंट के लिए और रोड सेफ्टी के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन होगा हिली एरियाज में,
ये सब चीजें ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये गाइडलाइंस देगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ ट्रैफिक पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसका स्किल डेवलपमेंट किस तरह से कराया जाए, किस तरह से उनको ट्रेन कराया जाए, हॉस्पिटल अथॉरिटीज वो किस तरह से ट्रेन हो, लाइक कोई भी पर्सन जिसका एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, 2 कार का, तो उसके लिए हॉस्पिटल भी ट्रेन होना चाहिए, हॉस्पिटल अथॉरिटीज उनके लिए गाइडलाइंस वगैरह देगा क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। हाईवे अथॉरिटीज, जो हाईवे अथॉरिटीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस, एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ओके। फिर इसके बाद गाइडलाइंस देगा फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रॉमा फैसिलिटीज। 2 कार का, 2 बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट की वजह से जो पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके लिए भी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले पुलिस के पास मतलब केस दर्ज कराया जाता है, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये सब चीजें हैं, तो इस तरह की ये गाइडलाइन जारी करेगा, ओके। और पैरामेडिकल फैसिलिटीज के लिए फॉर कंसिडरिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो बेसिकली रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है उससे रिलेटेड अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो किस तरह की वहां पे मतलब किस तरह का काम होना चाहिए, तो उसके लिए गाइडलाइंस होगा कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट देती है उसी के अकॉर्डिंग तो हम काम करते हैं, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो सब गाइडलाइंस देने का काम ये करेगा, ठीक है। तो इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो सब ये गाइडलाइन डिसाइड करेंगे, ओके। उसके अलावा और क्या होगा, बोर्ड शैल प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज जो हैं उन सभी को ऑन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, मतलब कि रोड की सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एडवाइसेस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, तो इसके अलावा और क्या कर सकता है, ये तो प्रमोट कर सकता है। किन किन चीजों को प्रमोट करेगा, प्रैक्टिसेस इन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें प्रैक्टिसेस करवाए, ठीक है। तो गुड प्रैक्टिस इन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ये किसकी प्रैक्टिस होगी, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो पुलिस लगी होती है ट्रैफिक पुलिस, वो किस तरह से मैनेज करे, ठीक है। उसके अलावा न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ व्हीकुलर इंजीनियरिंग, नई व्हीकल टेक्नोलॉजी इसको प्रमोट करेगा कि नई नई व्हीकल्स इस तरह से आए कि रोड में एक्सीडेंट्स कम हो, स्लिप कम हो, ये सब चीजें, ओके। और उनमें हेडलाइट्स वगैरह कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें ये बेसिकली नई नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, ओके। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है, प्लस इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंडिया के जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं रोड एंड सेफ्टी के, वो और इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी बनाएगा, ठीक है, बिटवीन इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और डोमेस्टिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी बनाएगा। उसके अलावा कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी से रिलेटेड रिसर्च कराएगा, मतलब कि रोड पे इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम, इसमें क्या बेहतर हम कर सकते हैं, ये सब चीजें इस पर रिसर्च कराने का काम होगा, ठीक है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो ये इनको यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस तो करवा ही रहे हैं, ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं, बट उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए रिसर्च कराना, ठीक है। और क्रैश इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड एंड सेफ्टी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये इसका काम, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसका वर्क होगा, हमने ये डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि एक बोर्ड होगा जिसका चेयरमैन होगा एक, और मेंबर्स कितने होंगे 3 to 7, ठीक है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 मेंबर्स होंगे इसके। अभी हमें ये आइडिया नहीं है कि इनका टर्म कितना होगा, इनको किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सब चीजें जैसे ही गवर्नमेंट इसको बनाएगी इस बोर्ड को, वैसे ही ये सब चीजें हमें पता चल जाएंगी, और जैसे ही हमें पता चलेंगे हम आपके साथ एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पर इतना ही, और आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नया बोर्ड बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो
इसको एक बार अगर आपको याद नहीं होता है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।